जी, हम वाइब्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे कि बेहद के विश्व में वाइब्रेशन क्या इफ़ेक्ट करते हैं? जब देखो वाइब्रेशन से ही तो संसार बना है ना। जी। वाइब्रेशन माना सोच। हुँ, वाइब्रेशन कहाँ से बनता है? सोच से। हुँ, तो मैंने अभी बताया ना कि जब महाशिव ने एक संकल्प, हल्का सा निराकार महाशिव ने संकल्प किया, तब सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, तब अनंत पावर के ब्रेकअप हो गए ना, हाँ जी। सोचने मात्र से ना। जी, जी। तो सोचने मात्र से ब्रह्मांड बने हैं ना। हुँ, तो बेहद की कला के ब्रह्मांड की हमारा जो ज्ञानी तू है, जिन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी है, हुँ, उनको पता है कि बेहद की कला का ब्रह्मांड क्या है। हुँ, कई अलग अलग कला के ब्रह्मांड हैं, लाख कला के ब्रह्मांड, 2 लाख कला के ब्रह्मांड। तो सारे ब्रह्मांड भी तो सोच से बने हैं ना। हाँ जी। तो ब्रह्मांड के जो रचयिता होते हैं, हुँ, चाहे शिव महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव जो होते हैं, हुँ, वो केवल हल्के संकल्प मात्र सोच से ही ब्रह्मांड की रचना करते हैं ना। हुँ, ब्रह्मा ने भी संकल्पों द्वारा सप्तर्षि की रचना की थी ना। हुँ, ब्रह्मा द्वारा, संकल्प द्वारा। जी, तो संकल्प द्वारा चला, सोच चली, तो सप्तर्षि पैदा हुए ना। बिल्कुल। और सप्तर्षियों ने भी संकल्प माना सोच से, वाइब्रेशन से 7 लोक बनाए, 7 लोक में फिर फरिश्ता बनाए, परम पुरुष बनाए ना। हुँ, परम पुरुष ने फिर अपने अंदर से परम प्रकृति अंदर से निकाली। जी, जैसे शिव ने अपने अंदर से शक्ति निकाली, राइट, विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी निकाली, ऐसे। राइट। तो अंदर से सोच चलती है तो वाइब्रेशन बनता है, सर्जन होता है तो सोचने से वाइब्रेशन बनता है, सोचने से ही सर्जन होता है। हुँ, अगर सोचोगे नहीं तो सर्जन कहाँ से बनेंगे? हुँ, तो बेहद का ब्रह्मांड हो, बेहद की कला का ब्रह्मांड हो, या हुँ, कोई भी ब्रह्मांड हो, जी, वहाँ सोच तो हल्की सी चलती है, वहाँ सोच बहुत कम चलती है। राइट। ज़्यादातर सोच बहुत कम चलती है, संकल्पों में भारीपन नहीं होता। हुँ, यहाँ स्थूल जगत में सोच में भारीपन होता है। हुँ, सोच से वायु तत्व प्रभावित होता है। हुँ, वायु तत्व प्रभावित होता है तो मनुष्य का प्राणमय शरीर प्रभावित होता है। हुँ, मनुष्य का प्राणमय शरीर प्रभावित होता है तो नेगेटिव सोच से नेगेटिव जहरीले डिसीज पैदा होते हैं। राइट। नेगेटिव जहरीले डिसीज पैदा होते हैं। तो बापूजी, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप परम शांति के वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में फैला दो, तो सबसे बड़ी समाज सेवा होगी कि ये नेगेटिव जो वाइब्रेशन के कारण जो पैदा हो रहे वायरस खत्म होंगे, जो सूक्ष्म वायरस है, जो आंखों से नहीं दिखते, जो सांसों के द्वारा अंदर जाते हैं, जो अनेक बुरे रोग पैदा करते हैं, वो सब खत्म होंगे। जो नेगेटिव संकल्पों से, नेगेटिव सोच से, जो नेगेटिव डिसीज के वाइब्रेशन जो बने हैं ना, जी, जो दिखाई नहीं देते इन आंखों से, हाँ जी, उसके लिए देखने के लिए क्या चाहिए, वो देखते हैं ना। जी, 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 तो ऐसे परम शांति के वाइब्रेशन फैलते, जहाँ जहाँ की भी परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, वहाँ नेगेटिव डिसीज के जो रोग के जो जो हैं जम्स, वो सारे मर जाएंगे। ओके, परम शांति से नेगेटिव डिसीज के सोच के जम्स बन जाएंगे। तुम्हारी बॉडी के अंदर भी नेगेटिव जम्स हैं, अगर सूक्ष्म शरीर में, जी, प्राणमय शरीर में, हाँ, सूक्ष्म शरीर में हाँ, नेगेटिव जम्स हैं, हाँ, जो तुम्हारे स्थूल शरीर को इफेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, ओके, वो भी परम शांति के वाइब्रेशन से सूक्ष्म शरीर परम शांति से भर जाएगा। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर में जो डिसीज के जो जम्स हैं, हाँ। वो भी मर जाएंगे। तो तुम्हारे बाबू, ओरा भी नेगेटिव जम्प से खत्म हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका जो आपने मंत्र बताया कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, हाँ, ये मंत्र हमने दिया है सबको। ये मंत्र अगर कोई भी रोगी आत्मा अगर इसको बोलना शुरू करे दिन में 1000 बार, आत्म स्वरूप में 2000, होकर आत्म स्वरूप में होके और 5000, परमात्मा से 10, पावर ले, ऑलमाइटी से पावर ले, जी, तो बहुत जी, अच्छा प्रभाव होगा। जी, जी, ज्ञान मार्ग में चले, ये सब कुछ छोड़कर। गीता जी, में कृष्ण ने क्या कहा? जी, तू सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। क्या बोला? जी, जी, तू सभी सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा। जी, तू मेरी शरण में आ जा, तू जी, सारा धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ। तो ये कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी अवतार है ना। हाँ जी, तो हाँ कृष्ण के मूल तक जाओ ना। कृष्ण जिसका अवतार है उसको याद करो ना। तो जी, राइट, हम्म? राइट, 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 कृष्ण जिसका अवतार है उसको याद करो ना। तो ऑलमाइटी आत्मस्वरूप बन परमात्मा को याद करो और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। जी, तो तुम स्व परिवर्तन भी कर पाओगे, खुद भी बेहद के प्राप्ति करोगे, बेहद का भाग्य बनाओगे। क्या बनेगा? बिल्कुल। बेहद का भाग्य बनेगा, परम शांति। पांचों तत्वों के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा और पांचों तत्व बदलने लग जाएंगे। परम तत्वों का वाइब्रेशन फैलेगा, परम शांति से परम तत्व बनेंगे, परम तत्व परिवर्तन होगा। और पहले तो स्व परिवर्तन होने लगा, तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा, आसपास ठीक हो जाएगा, लौकिक अलौकिक में बदल जाएगा और तुम्हारा बेहद का भाग्य बनेगा। क्या बनेगा? साथ में भाग्य भी बनेगा। ओके, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना ये श्रेष्ठ कर्म है। क्या गया? श्रेष्ठ कर। देखो गीता में एक काम क्या है? निष्काम कर्म बोला है ना। गीता में क्या बोला है? निष्काम कर्म कर। जी, तू फल की आशा मत रख। जी, हाँ, तू फल की आशा
मत रख, निष्काम कर्म करो, अच्छा कर्म करो, परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, और तो तुम्हें परम पद मिलना ही है। राइट, मगर फल की इच्छा मत रखो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। सही है इच्छा मात्रम अविद्या बनो। क्या जी, फल की इच्छा रखना वो इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है। राइट जो इच्छा रखते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, उसमें कमी कमजोरी आ जाती है। राइट, कहते हमारे क्या कहते हैं, दान और वरदान जितने गुप्त रहते हैं इतनी शक्ति ज्यादा होती है। सच बात। दान और वरदान जितने गुप्त होते हैं इतनी शक्ति ज्यादा बढ़ती है। दान और वरदान जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो उसमें लोगों के संकल्प चलते हैं, और जब लोगों के संकल्प चलते हैं तो तुम्हारे पर नेगेटिव वाइब्रेशन इफेक्ट करते हैं। इसलिए तुम्हारे दान और वरदान में पाने में, दान और वरदान जो मिला है वो प्राप्त तो करना है ना तुम्हें, तो प्राप्त करने में तुम्हें तकलीफ होती है। इसलिए निष्काम कर्म करो, अच्छे कर्म करो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो परम पद पाओगे तुम्हें। तो गीता में बापूजी, भगवान ने कहा है। परम शांति के जो स्टिकर्स है क्या आप लोगों को लगाने चाहिए? नहीं अभी नहीं, अब परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, स्टिकर से कुछ नहीं हद होगा। की सेवा बंद, हद की सेवा बंद, अब केवल मनसा सेवा। क्या मनसा सेवा? मनसा सेवा, घर बैठे बैठे आत्मस्वरूप में स्थित होकर जी, परमा ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, याद से पावर लो, और बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति वाइब्रेशन फैलाओ। राइट। पहले घर को बदलो और सब दुनिया बदल जाएगी। बापूजी, आज आपने जो भी वाइब्रेशन के बारे में बात की है ये इतनी अमेजिंग है कि आज तक कोई ये जानता ही नहीं है कि वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, और इस दुनिया में वाइब्रेशन जो है वो किस तरीके से, परम शांति के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया जल्दी से जल्दी बदलने वाली है। हम इसकी अनुभूति कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि दुनिया की सभी आत्माएं, बेहद की आत्माएं जागे। जैसे आपने बोला कि अगर 10,000 आत्माएं जागे तो बेहद के विश्व को जल्दी से जल्दी ये पृथ्वी को भी बदलेगी, और सभी जो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, सभी जगह परम शांति के वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे और हर जगह परिवर्तन स्टार्ट होता सबको दिखेगा। और इस दुनिया में पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखना, मतलब तत्वों के अंदर बैलेंसिंग आएगा, इम्बैलेंस ख़त्म होगा, लोगों की सोच पॉजिटिव बनेगी, लोग एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करेंगे, नफ़रत और नेगेटिव जितने भी इफ़ेक्ट दुनिया में दिख रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं सभी आत्माओं को कि जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आध्यात्म जगत में उनकी आत्मा हमेशा उसकी ओर सोचती रहती है, जो सत्य की खोज में है, परम सत्य की खोज में है, जो दुनिया को बदलना चाहती है, ऐसी सभी आत्माओं को हमसे जुड़ना चाहिए। और चाहे आप कोई भी धर्म से हो, चाहे आप कोई भी रिलीजियस से हो, कोई भी बिलीफ हो आपकी, लेकिन आपकी बिलीफ एटलीस्ट अगर बेहद के विश्व को, इस विश्व को बदलना अगर आप चाहते हैं तो परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक फैलाएं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सोशल मीडिया में भी फैलाएं, ताकि दुनिया की सभी लोगों को इस वाइब्रेशन के शक्ति के बारे में पता चले। क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये दुनिया कैसे चलती है, कौन चला रहा है, हम कौन है, कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं, थियरी ऑफ कर्म क्या है, सच झूठ क्या है। ये जो अध्यात्म जगत की जो बापूजी ने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये जो कारण जगत, सूक्ष्म जगत, ये जितनी भी बात कही, जन लोक, महल लोक, तप लोक, स्वलोक, ये ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, बहुत कुछ है हमारे यूट्यूब चैनल में। अनस्पोकन ट्रूथ में 60 से भी ज़्यादा वीडियोस है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। लाइफ में एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो। और दुनिया के अंदर आपका जीवन का एक ही लक्ष्य है। अगर आप मुक्ति या मोक्ष चाहते हैं तो भी आपको ज्ञान की ज़रूरत है। अगर आप अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं, अगर आप अपने नेगेटिव वाइब्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो भी आपको पॉजिटिव पावर की ज़रूरत है। और पॉजिटिव पावर सिर्फ आत्मज्ञान से मिल सकती है और आत्मज्ञान से ही हर आत्मा अपने पुराने कर्मों को काट सकती है, जैसे बापूजी ने कल के वीडियो में भी बताया था। तो बापूजी और कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं है, पहले ज्ञान मार्ग में चलो, धर्म नाजात से परे हो जाओ, और विश्व शांति के लिए पहले खुद को शांति चाहिए तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, आत्मस्वरूप बनो और परमात्मा को याद करो तो परम शांति मिल जाएगी। तो बापूजी, आपने जितना भी आज वाइब्रेशन के बारे में पार्ट 1, 2 और 3, ये अभी तो तीसरा बहुत वीडियो, ज्ञान है वाइब्रेशन के अंदर, तो 100 घंटा में बोल सकता हूँ। हाँ। मगर मैं नट सेल में बोलता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट बोलता हूँ, क्योंकि आज लोगों के पास टाइम नहीं है इतना, जी जी इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बोलता हूँ मैं हमेशा, Right. कोई भी बात शॉर्ट एंड स्वीट बोलता हूँ। जी जी जी। तो मैं भी अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा ईमेल आईडी इसके नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले ये वीडियोस देखिए, क्योंकि ये वीडियोस से ही ज्ञान प्राप्त होगा। और हमारे अभी कोई नए प्रोग्राम होने वाले नहीं हैं, तो आप नए प्रोग्राम में अटेंड बापूजी को मिलने के लिए भी अभी आप रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है। बापूजी कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये मैं अभी तपस्या कर रहा हूँ, जी और विश्व बदलने के लिए बच्चों को, जो बेहद के बच्चे हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी। आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ मैंने बोला करो, हम्म, तो जल्दी से जल्दी विश्व परिवर्तन के लिए, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए मैं भी थोड़ा और भी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मैं भी ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पास अब सोचने का भी वक्त नहीं है, इसलिए मिलने का तो कोई टाइम नहीं है, जी अब मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और मिलने की अभी इच्छा न रखें। जी जी। और फ्यूचर मैं में देखा जाएगा, अगर फ्यूचर में रहेंगे, अगर परिवर्तन नहीं हुआ, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण नहीं किया, अगर साकार में रहेंगे, तो कभी बच्चों के देखेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। मिलने के बारे में अभी मैं कोई सोचता भी नहीं, राइट। इसलिए आप भी मत सोचो। आज स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ करो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। देखिए एक बात बापूजी, ये सच बात है, क्योंकि मिलना मिलना मिलाना तो इतने 20-21 21 साल से मिल रहा हूँ मैं, 21 साल से मिल रहा हूँ। क्या मिलने वाले बहुत आए गए, क्या किया इन लोग? कुछ करके दिखाओ ना आप। जी जी मिलना चाहते हो तो कुछ करके दिखाओ ना। जी जी हाँ? जी। ये बेहद के विश्व को बदलने के लिए हर आत्मा को अपना पुरुषार्थ करना है। और बापूजी आपने जो आज का जो वीडियो है पार्ट 1 और 2, जिन्होंने पूरा देखा उनकी तो आंखें खुल जाएगी, और उनको एक सत्य का रास्ता मिलेगा कि इस रास्ते से उनका जीवन बदल सकता है। और इस बेहद के ज्ञान के लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी बेहद के बच्चों की ओर से। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।